Morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 2, microorganisms, foe and friend. पार्ट टू पढ़ेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाता है, एल्गे। एल्गे जो काई जमती है ना, जहाँ हमारे घर में जैसे आंगन हो, जहाँ पानी की ज़्यादा होते हैं, बरसात में दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के जम जाते हैं, जिसको कहा जाता है एल्गे। ये क्या है, इनमें क्लोरोफिल होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और इसमें कोई रूट ना स्टेम ना लिव्स होते हैं। ये काई में ना लिव्स होते हैं, ना स्टेम होते हैं, ना रूट्स होते हैं। एल्गे आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बना सकते हैं। और ये कहाँ होते हैं, मॉइस्ट प्लेस में, ज़्यादा पानी ज़्यादा हो। और कोई एल्गी होते हैं जो स्नो में, बर्फ़ में भी होते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी होते हैं, गर्म पानी के झरने में भी दिखते हैं। एल्गे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एल्गे हो सकता है उसमें एक ही सेल से बने हुए हो, या बहुत सारे मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से बनते हैं। देयर आर साइज रेंजेस फ्रॉम 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर्स इन लेंथ। मतलब 1 माइक्रोन से छोटे से लेके बड़े मीटर तक लॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनस इज़ अ यूनिसेलुलर। एक नाम आता है जिसके नाम है क्लैमाइडोमोनस, वो यूनिस एक ही सेल से बनते हैं। उसके बाद वेरस स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस आर द मल्टी सेलुलर। बाद बाकी सारे मल्टी सेलुलर है, जैसे स्पाइरोगायरा बोलो, वॉल्वॉक्स बोलो, फ्यूकस बोलो, ये सारे मल्टी सेलुलर। ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स प्रेजेंट, एल्गी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो डिफरेंट टाइप्स। ग्रीन एल्गी में आते हैं क्लैमाइडोमोनस, स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। देखिए, आप देखिए क्लैमाइडोमोनस के पिक्चर आप देखिए, ये क्लैमाइडोमोनस है। क्लैमाइडोमोनस क्या है, एक ही सेल से बनते हैं। स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर है, ये स्पाइरोगायरा है, वॉल्वॉक्स है, ये सारे देखिए। इसमें मतलब क्लैमाइडोमोनस ऊपर की ये फ्लैजिला कहा जाता है। ये पोर्शन को, ये जो एंटेना जैसा, इसको फ्लैजिला कहा जाता है। न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो देखिए क्लैमाइडोनस, स्पाइरोगायरा, ये सारे नाम हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे, तो ऑक्सीलेटोरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम है। एनावेना होते हैं। ऑन ब्लू ग्रीन एल्गे आर सिंगल सेल। ये ब्लू ग्रीन एल्गे क्या होता है, एक ही सेल से बनते हैं। कॉलोनियल ऑटोट्रॉप्स। कॉलोनियल मतलब एक साथ बहुत सारे मिलके रहते हैं, इसको कहा जाता है कॉलोनियल। ऑटोट्रॉप मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं। दे हैव वन प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर। ये बहुत पुराने प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं। सम एल्गी कैन बी यूज फर्टिलाइजर बिकॉज दे कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल कंपाउंड्स। कुछ एल्गे होते हैं जो फर्टिलाइजर के काम आते हैं, मतलब खाद के काम आते हैं। बिकॉज क्यों खाद के काम आते हैं, बिकॉज दे कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं टू यूजेबल कंपाउंड, एक यूजेबल कंपाउंड बनाने के लिए। इट इज़ हेल्पफुल इन क्रॉप ग्रोथ एंड इम्प्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या क्रॉप ग्रोथ के लिए होता है, मतलब फसल अच्छी तरह से ग्रोथ हो। और क्या है, पानी में मतलब सॉइल में पानी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाए, मतलब ज़्यादा पानी धारण करने की क्षमता को बढ़ा दे। देखिए फॉर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसा होता है, कॉलोनी जैसा रहता है। डायटम्स आर सिंगल सेल मरीन एल्गी। ये मरीन एल्गी है। मरीन मतलब समुद्र में होते हैं। फ्लोट इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोरेज फैट्स अलोंग द सिलिका। क्योंकि ये फ्लोट होते हैं, क्योंकि इसमें लाइट होते हैं, स्टोरेज होता है, फैट्स होता है और सिलिका भी होता है। ये सारे डिफरेंट टाइप फॉर्म्स ऑफ डायटम्स, ये सारे डायटम्स हैं, अलग अलग टाइप के डायटम्स हैं। ये सारे फ्लोट करते हैं किसमें, पानी में, समुंदर में होते हैं डायटम्स। किस में होते हैं, समुंदर में। यूजेस ऑफ एल्गी की इन मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम एल्गे लाइक क्लोरेलिन मतलब इससे क्या बनते हैं, क्लोरेलिन नामक एल्गी से बनते हैं एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के दवाई होती है, उसको एंटीबायोटिक कहा जाता है, बनते हैं एल्गे से। और इन इंडस्ट्री डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी लाइक मतलब अगर सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन। ये सारे चीज़ कहाँ से, आर्गन होगा, सोडियम, पोटेशियम, ये आयोडीन, ये कहाँ से मिलते हैं, एल्गे से, कमर्शियल प्रोडक्ट्स के हिसाब से। एज फूड, एल्गे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो इटन एज सैलड्स एंड सूप्स। हम क्या खाते हैं, सैलड्स और सूप के हिसाब से हम एज अ फूड लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं और
इसीलिए हम एल्गिन अ सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एल्गे इज यूज टू थिकन फूड्स लाइक जेलीज, आइसक्रीम्स एट्सेट्रा। एल्गिन से क्या बनते हैं, जेली बनते हैं और आइसक्रीम बनते हैं। इन एग्रीकल्चर सम एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब एयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके कंपाउंड बनाते हैं। सम सी वीड्स आर यूज एज फर्टिलाइजर, कुछ सी वीड्स होते हैं। सी वीड मतलब जानते हो जो मतलब होते हैं ये एल्गे, लेकिन सी में काम में नहीं आता। तो वीड मतलब जो अनचाही पौधे होते हैं वो क्या बनाते हैं, फर्टिलाइज़र बनाने की मदद करते हैं। आप देखिए इन स्पेस दैट इज इन रिसेंट ईयर्स एल्गी इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेस शिप्स एंड एज फूड, मतलब स्पेसशिप में मतलब एज ऑक्सीजन मतलब एल्गी यूज़ होते हैं उसमें, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए और क्या है फूड बनाने के लिए, फूड खाने के लिए एज अ फूड उसमें सप्लाई हो जाता है, वहाँ बना मतलब ग्रो करवाते हैं। हार्मफुल एल्गी टॉक्सिक, some algae produce toxic substance which affect the fishes in water, कुछ एल्गी होता है जो टॉक्सिक बनाते हैं, टॉक्सिक जानते हो जो मतलब हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं, जो क्या करते हैं एक्वाटिक वाटर को, एक्वाटिक फिश को क्या करते हैं, इफेक्ट हो जाता है वो। पैरासाइटिक पैरासाइटिक दैट इज parasitic, that is some algae are parasite as cause serious disease, बहुत सारे पैरासाइट होते हैं जो सीरियस डिजीज पैदा करते हैं algae से। वाटर पॉल्यूशन, सम algae grow in water and their multiplication can change the odor and taste of water, बहुत सारे algae पूरे ऊपर algae जम जाते हैं, जिसमें क्या होता है वाटर को मतलब गंदा हो जाता है, पानी से बदबू आने लगती है, दैट इज़ और वाटर के टेस्ट भी बदल देते हैं। उसके बाद आता है फंजाई। फंजाई आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन नहीं होता है, वाइटिश होता है। ऑर्गेनिज्म बॉडीज मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल हाइफे, क्या कहा जाता है, हाइफे कहा जाता है, क्योंकि ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड मतलब धागे जैसे। फंजी आर प्रेजेंट इन एवरी ईयर फ्रॉम डेजर्ट टू वेरी कोल्ड रीजन, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान से लेके मतलब जहाँ बर्फ़ जमते हैं कोल्डर रीजन तक सब जगह मिलते हैं। ग्रो इन बेस्ट इन डार्क वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, डार्क अंधेरा हो, कम धूप कम जाए, वार्म हो गर्म हो, एंड मॉइस्ट मतलब पानी हो जिस जगह में। फंजाई आर डिफरेंट साइजेस, सम आर यूनिसेलुलर सम आर मल्टीसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं एक सेल से बनते हैं, कुछ बहुत सारे सेल से बनते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट आर यूनिसेलुलर, ईस्ट एक सेल से होते हैं, वेरस मशरूम आर मल्टीसेलुलर, मशरूम जानते हो बटन जैसे होते हैं, और मल्टीसेलुलर। फंजाई डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, फंजाई में कोई क्लोरोफिल नहीं होता, मशरूम जो वाइट कलर के होते हैं कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, और मल्टी सेलुलर क्लोरोफिल सो दे इधर सेप्रोफाइट और पैरासाइटिक, ये है सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट किसे कहा जाए, देखो मशरूम में होता है, ईस्ट में होता है, ब्रेड मोल्ड होता है। आप सेप्रोफाइट देखिए, जो सेप्रोफाइट मतलब लिविंग ऑन डेड और डिकेइंग प्लांट्स ऑन एनिमल, सेप्रोफाइट मतलब मर जाने के बाद, लिविंग जो फंगस जो फंजाई किस में उगते हैं, मर मतलब डिके या डेड बॉडी के ऊपर, डेड प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर जो जन्म लेते हैं उसको सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। और पैरासाइटिक मतलब दूसरे चीज़ में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जन्म लेने को हम कहते हैं पैरासाइट। डेवलप लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए आपके बुक में यहाँ है, देखो पैरासाइट मतलब डिपेंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड सेप्रोफाइट लिविंग इन द डेड और डिकेइंग प्लांट्स। समझ में आ गया? तो ये होते हैं। आप देखिए एक्टिविटी है, आपको कैसे पता चलेगा, देखिए आपको ईस्ट के बता टू मतलब ऑब्जर्व द बर्डिंग ऑफ ईस्ट कैसे होता है। मटेरियल रिक्वायर बेकर्स ईस्ट, मतलब बेकर्स के पास जो आता है जो शुगर, उसमें ईस्ट पाउडर लेके आना पड़ता है, और उसमें गर्म पानी और शुगर मतलब 1 चम्मच चीनी मिला दो, थोड़ा सा ईस्ट डाल दो और गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो, ये रखो। और उसके बाद वहाँ से कुछ देर बाद, पहले उसको
डाल के देखो कुछ नहीं दिखेगा। जब थोड़ी देर बाद रखने के बाद जब आप पुट सम बेकर ईस्ट इन अ वार्म शुगर सॉल्यूशन, लिव इट अंडर 2-3 आवर्स, 2-3 घंटे बाद अगर आप 1 ड्रॉप वहाँ से उठा के देखते हो तो क्या देखोगे, जो उसमें छोटे 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 ऐसा मतलब एक के बाद एक देखिए, ऐसा एक ईस्ट है, इसके ऊपर से एक ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड जैसा लगने लगेगा। ये सारे ईस्ट होते हैं। समझ में आया? ये होते हैं। असम कॉमन फंजाई प्लांट्स आर पेनिसिलियम, मशरूम, पफ बॉल्स, ब्रेड मोल्स। ब्रेड के ऊपर, ब्रेड भी बरसात में रख दो 2-3 दिन में, देखना उसके ग्रीन कलर वाइट कलर में थ्रेड होता है, दैट इज ऑल्सो फंगस। मिडियोस एंड ईस्ट फंजाई क्लासिफाइड एज पैरासाइटिक फंजाई। पैरासाइटिक मतलब द फंजाई दैट ग्रो ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, जो जिसमें लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल के ऊपर जो ग्रो होता है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक। which obtain ready-made food are called parasitic fungi like मिडियोस। तो दैट इज क्या है, जो रेडीमेड फूड के ऊपर। सैप्रोफाइटिक फंजाई दैट ग्रो ऑन डिकेइंग और रोटिंग प्लांट्स। डिकेइंग मतलब मर जाने के बाद, और रोटिंग मतलब खराब होना, उसमें जन्म लेना, दैट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक फंजाई। मशरूम और लार्ज सैप्रोफाइटिक फंजाई विच ग्रो ऑन ट्री ट्रंक्स। कहाँ होते हैं? ट्री ट्रंक्स में, मतलब स्टेम में। एंड मॉइस्ट सॉइल एंड रोटेन लॉग्स, जो लॉग्स काट के रख देते हैं ना पेड़ को, और वो लॉग्स के ऊपर छोटे 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 मशरूम उग जाते हैं। अब देखिए यूजेस ऑफ फंजाई की यूज है कि फंजाई यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। एज फूड, मशरूम आर ईटेन एज फूड, हम मशरूम खाते हैं। केक्स एंड ब्रेड्स आर मेड बाय द हेल्प ऑफ द ईस्ट। केक्स और ब्रेड जो बनाते हैं ईस्ट के सहायता से बनते हैं। द ईस्ट रिप्रोड्यूसेस वेरी फास्ट एट द सुटेबल टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। क्या होता है, ईस्ट रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं जब गर्म होते हैं टेम्परेचर, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और ये फर्मेंटेशन शुगर फर्मेंटेशन की वजह से होता है। और एज मोर एज प्रोड्यूस द डो राइजेज इन द वॉल्यूम एंड मेक्स ब्रेड्स एंड केक्स स्पॉन्ज स्पंजी। ये जो ब्रेड में जाली जैसे बन जाते हैं, केक जाली जैसे बनता है, स्पंजी बन जाता है, फ्लफी बन जाता है, बिकॉज ऑफ ईस्ट की वजह से। वो गर्म होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, उसमें मतलब छेद हो जाता है, जाली जैसे बन जाते हैं, और शुगर से फर्मेंटेशन हो जाता है। सर्टेन स्पीसीज ऑफ फंजाई आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, वाइन्स एंड प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। मतलब कुछ फंजाई यूज़ होते हैं अल्कोहल बनाने में, दारू मतलब लिकर बनाने में, वाइन बनाने में, प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है fermentation. Thank you. This part of the chapter is complete. Next part of the chapter you will watch on my next video. Please watch my next video. Thank you.